आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन यानी सदस्यता शुल्क या उसको हम लोग चंदा बोलते हैं या अंशदान बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है सब्सक्रिप्शन और उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला गया है, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन protocol so that their membership is not cancelled. This is a main source of income of not for profit organization। यानी जो ये सब्सक्रिप्शन है यह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का यह मेन सोर्स होता है। मेन सोर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का यह मेन सोर्स होता है और यह पेड बाय द मेंबर्स, यह सदस्यों द्वारा चुकाया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग सदस्यता शुल्क भी बोलते हैं या अंशदान भी बोलते हैं या चंदा भी बोलते हैं। तो पेड बाय मेंबर्स यानी यह सदस्यों द्वारा दिया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष के अंत में दिया जाता है, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो होता है उसमें मेंबर्स द्वारा इसको पेड किया जाता है। इसको आप कैंसिल कोई मेंबर नहीं कर सकता है। कोई मेंबर यह नहीं कर सकता है कि हम सब्सक्रिप्शन यानी वर्ष के अंत में जो हमको देना है वह पैसा हम दान के रूप में या चंदा के रूप में या अंशदान के रूप में, तो हम उसको कोई भी मेंबर उसको कैंसिल नहीं कर सकता, यानी ये नहीं कर सकता कि हम नहीं देंगे। अब इसके आगे का हम लोग देखेंगे क्या होता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी यह अकाउंटिंग पीरियड के वर्ष में जब प्राप्त होता है तो शो द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। रिसिप्ट साइड में यानी डीआर साइड में दिखाता है किसके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। या रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग इसको दिखाते हैं किस साल, कब, जब रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होता है, यानी करेंट ईयर में जब हमको यह प्राप्त होता है तो इसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं और इसको रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है या रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, आयगत प्राप्ति होता है यह। और उसको हम लोग फिर कहाँ दिखाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टू बी करेंट पीरियड शो इन द इनकम साइड, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो वैसे कंडीशन में हम इनकम साइड में दिखाते हैं, यानी इनकम साइड में दिखाते हैं सीआर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, चंदा क्या होता है और इसको कहाँ दिखाते हैं। तो मेनली है कि सब्सक्रिप्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं, यानी डीआर साइड में, और उसी को जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वैसे कंडीशन में इसको हम लोग सीआर साइड में दिखाते हैं, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन को, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड यानी सीआर साइड में दिखाते हैं। तो अब हम लोग आगे बनाएंगे कि इसको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं और उसमें किसको ऐड करेंगे, किसको लेस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड द ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर में जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया होगा उसको हम लोग सबसे पहले दिखा देंगे, जो अमाउंट होगा उसको हम लोग अमाउंट में। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, हम उसको जोड़ देंगे। यानी इस वर्ष के बकाये को जो हमारे पास
इस वर्ष मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया, यानी आउटस्टैंडिंग हो गया, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग को जोड़ देते हैं। और हम लोग इसमें ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ईयर, यानी पिछले वर्ष एडवांस हमको मिल गया था। एक्चुअली वो करंट ईयर का पैसा था, इस वर्ष का पैसा था, लेकिन वह पिछले ही वर्ष मिल गया था, प्रीवियस ईयर में हमको मिल गया था, तो पैसा हमारा करंट ईयर का है, इसलिए करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो जो भी ऐड करके आएगा हम दोनों को जोड़ देंगे, अमाउंट यहाँ दिखा देंगे। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का जो बकाया है उसको हम लोग लेस कर देंगे, पिछले वर्ष के बकाया को हम लोग लेस कर देंगे, यानी पिछले वर्ष का बकाया था वो इस वर्ष मिला है, तो एक्चुअली इस वर्ष का हमारा चंदा है नहीं, वो बकाया पिछले वर्ष का था, मिला इस वर्ष है, तो हम लोग इस वर्ष में उसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसीलिए हम उसको लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ईयर, यानी पिछले वर्ष का बकाया इस वर्ष हमको मिला, उसको लेस कर देंगे। और लेस करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर, यानी करेंट ईयर में हमारे पास कोई एडवांस दे गया है अगले वर्ष के लिए, तो उसको हम लोग लेस कर देते हैं सब्सक्रिप्शन से, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। और ऐड लेस करके जो हमारे पास बचेगा वो हमारे लिए करंट वर्ष का सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा, यानी करंट वर्ष का जो हमारा सब्सक्रिप्शन वो निकल जाएगा, और हम उसको दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड यानी सीआर साइड में हम लोग उसको दिखा देते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट को। तो हम लोगों ने आज जाना कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसका डिफिनीशन जाना, उसके बारे में जाना, और कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सब्सक्रिप्शन का, उसके बारे में हम लोगों ने जाना आज। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।